हेलो एवरीवन, आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि ये बहुत सारे ग्लैंड्स का नेटवर्क है। ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स को मिला के एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। अब ये कौन सी ग्लैंड्स को मिला के बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी है? जैसे हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और बहुत सारी एक्सेट्रा। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल सिस्टम है। अब किसका कंट्रोल सिस्टम है? ये कंट्रोल सिस्टम है डक्टलेस ग्लैंड्स का, जो क्या करेंगी, अपना जो सीक्रेशन है वो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स में पहुंचाएंगी। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे जिस ऑर्गन को हमारी हार्मोन है उन ऑर्गन्स के पास, जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी में यूरिन का आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, जिस भी ऑर्गन को, किडनी को या फिर यूट्रस को, जिसको भी नीडेड है उसके पास ही अपनी सीक्रेशंस पहुंचाएंगे। अब हमने बात की डक्टलेस ग्लैंड्स। अब लेस तो हमें पता है क्या होता है, बट ये डक्ट क्या है? डक्ट का मतलब है यहाँ पे ट्यूब या फिर वेसल्स, जो हमारे फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाएगा। ठीक है, और देन ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड वो ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा या फिर रिलीज़ करेगा सब्सटेंस को, कि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। अब कौन से डिफरेंट फंक्शंस? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, या फिर हमारी बॉडी में वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो हमारी किडनी को सिग्नल्स भेजेंगे कि आप अपने ऑर्गन्स को और अपने हार्मोन्स को स्टिमुलेट कीजिए। अब ग्लैंड्स भी हमारी दो टाइप की हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड्स विद डक्ट, मतलब ये क्या करती हैं? डक्ट कंटेन करती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। अब पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? जैसे ये हमारी ग्लैंड है, अभी किससे कनेक्ट है? डक्ट के साथ ग्लैंड है, डक्ट के साथ कनेक्ट है, और ये क्या करेंगी, जो अपना सीक्रेशन है वो टारगेट सेल के पास डक्ट के थ्रू पहुंचा देंगी। कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करेंगी अपना सेलुलर सीक्रेशन किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। और कहाँ एम्प्टी कर देंगी? बाहर, या इनटू द लुमीन ऑफ ऑर्गन। अब लुमीन क्या है? लुमीन होता है हमारा ओपनिंग, किसी भी ऑर्गन की ओपनिंग को हम लुमीन बोलते हैं। ठीक है, अब है ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो अब ये कैसे सीक्रेट करेंगी? क्योंकि ये तो डक्टलेस ग्लैंड हैं, अब ये डक्ट के थ्रू तो करेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगी? ये ग्लैंड अपना जो भी सीक्रेशन है हार्मोन्स का वो ब्लड में रिलीज़ करेंगी, और वो ब्लड कहाँ ले जाए उनको? टारगेट सेल के पास। अब इनकी डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि रिलीज़ करेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ करेंगे अपना सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर इनटू द ब्लड, जो कहाँ तक ले जाएगा उसको? टारगेट सेल्स तक। अब नेक्स्ट हम इसका रिव्यू कर लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है ये बहुत सारी नेटवर्क है ग्लैंड्स का। ये कंट्रोल सिस्टम है जो डक्टलेस ग्लैंड से अपना सीक्रेशन कहाँ पहुँचाता है? स्पेसिफिक ऑर्गन्स में। ये ग्लैंड क्या है? ग्लैंड वो ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेंगे या रिलीज़ करेंगे सब्सटेंस को, कि वो परफॉर्म कर सकें स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में। अब ग्लैंड भी दो टाइप की हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है डक्ट ग्लैंड है, और जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ये अपना सीक्रेशंस ब्लड में सीक्रेट करेगा और टारगेट सेल तक पहुंचाएगा, और ये डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन टारगेट सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है, क्लियर। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन वो केमिकल मैसेंजर है जो रिलीज़ होगा हमारे ब्लड में और एक्ट कहाँ पर करेगा? टारगेट सेल के पास। क्या है वो? एक केमिकल मैसेंजर है जो रिलीज़ होगा हमारे ब्लड में, और क्या कहाँ पर एक्ट करेगा? जाके टारगेट सेल पर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, हम इस चैप्टर में मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताएंगे। अब हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम की जो कौन कौन सी ग्लैंड्स है, कितने नंबर में हैं, उसकी लोकेशन क्या है, और वो ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स कंटेन करते हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है लर्न करने के लिए कि हार्मोन्स के नेम, लोकेशन। अगर हम ऐसे ही टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, और अप एंड डाउन्स बहुत आएंगी। तो पहले टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, ये 1 इन नंबर है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? क्रेनियल कैविटी में। अब हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? नंबर 1 कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन RCH, नंबर 2 डोपामाइन, नंबर 3 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GHRH भी बोलते हैं। नेक्स्ट
सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट गोंडियोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GHR भी बोल सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज थोरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी 1 इन नंबर है, ये क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड होती है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक ग्लैंड है, बट क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन कंटेन करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनल कोर्टिकोट्रोपिन ACTH, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, गोंडियोट्रोपिन्स हार्मोन्स, मेलानोसाइट हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से कंटेन करती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ये भी 1 इन नंबर है और ये कहाँ लोकेटेड है? नेक में। और ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं? T3 को हम ट्राई आइडोथायरोइन भी बोलते हैं। T4 टेट्रा आयोडीन थायरीन, और इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। एंड थर्ड हार्मोन जो रिलीज करता है वो है कैल्सिटोनिन। अब नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 इन नंबर है, ये हमारे नेक में लोकेटेड होते हैं और इसको पैराथायरॉयड हार्मोन PTH या फिर पैराथोरोमोन हार्मोन भी बोलते हैं। ये 2 ग्लैंड हैं सिर्फ जो हमारे नेक में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज पैनक्रेटिक आइसलेट, इसको हम आइसलेट ऑफ लंगरहैंस भी बोलते हैं। ये भी 1 इन नंबर है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में, इसका नाम ही बता रहा है, ये पेनक्रिया में लोकेटेड होता है। अब ये 3 हार्मोन्स रिलीज करता है। फर्स्ट है ग्लूकागन। ग्लूकागन कौन रिलीज करेगा? जो पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे ग्लूकागन। इंसुलिन बीटा सेल्स, सोमेटोस्टेटिन गामा सेल्स। नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर थाइमस ग्लैंड। ये भी 1 इन नंबर है, ये मीडियम स्टेनम में है और ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन थाइमिसिन। नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर एड्रीनल ग्लैंड। ये 2 इन नंबर है, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। अब हमारे 2 हार्मोन हो गए, एक पेनक्रिया और एक एड्रीनल ग्लैंड। ये दोनों हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। ठीक है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड है ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेक्स हार्मोन को हम एंडोजन भी बोलते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है। अब एड्रीनल मेडुला क्या है? ये भी 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। नंबर 1 एड्रीनालाइन, नंबर 2 नॉन एड्रीनालाइन, नंबर 3 डोपामाइन। और 8th हार्मोन इज पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड क्या है? ये भी 1 इन नंबर है, क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड होती है और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। ये भी अब हमारी 3 ग्लैंड्स हो गई हैं जो हमारे कहाँ लोकेटेड होती है? क्रेनियल कैविटी में। नंबर 1 इज हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड 1 इज पिनल ग्लैंड। 9th इज ओवरीज। ओवरीज 2 इन नंबर है, ये पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है और इन फीमेल्स, ये मेल्स में नहीं होती और ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट 10th इज अवर टेस्टिस। ये भी 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, स्कूटम, ये कहाँ लोकेटेड होता है? स्कर्टम में इन मेल्स, ये फीमेल्स में नहीं होता, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है।